सबसे फर्स्ट हम समझते हैं डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट को। डिस्काउंट, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? बट्टा। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले, ठीक है। तो डिस्काउंट क्या होता है? हाँ, अब आपके कमेंट दिख रहे हैं, चलिए ठीक है। तो जर्नल एंट्री कर रहे हैं, उसमें हम समझेंगे डिस्काउंट को कॉन्सेप्ट। डिस्काउंट क्या होता है आपको बताइए। आपने देखा होगा ना, बहुत लोग जो है डिस्काउंट देते हैं ना। हम भी मार्केट में कुछ भी परचेज करने जाते हैं तो सामने वाले से डिस्काउंट मांगते हैं, या आपने अपनी एप्लीकेशन पे कोर्सेज परचेज किए होंगे तभी आपको पता होगा कि कुछ 10%, 5% डिस्काउंट चलते हैं, या ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट पे हम कुछ भी परचेज करते हैं तो वहां पर डिस्काउंट मिलता है ना। तो ये जो डिस्काउंट होते हैं ना, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है सेल के ऊपर डिस्काउंट, एक होता है परचेज के ऊपर डिस्काउंट। यानी कि जब हम कुछ बेचते हैं, अगर बिजनेस है तो कुछ बेचेंगे गुड्स को, तब हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे, और जब हम कुछ खरीदते हैं हम तब डिस्काउंट रिसीव्ड करते हैं। ओके, तो दो तरह के डिस्काउंट होते हैं। फिर वापस आता हूं यहां पर, देखो। एक तो होता है डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। ये जो डिस्काउंट अलाउड होता है ना, ये किस पे होता है पता है? ये होता है जब हम गुड्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं, बेचते हैं, है ना। गुड्स को हम सेल करते हैं तब हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, हम डिस्काउंट देते हैं लोगों को। तो उस टाइम में यानी कि 100 रुपए की चीज हम मान लेते हैं 90 रुपए में दे रहे हैं। 100 रुपीज की चीज है, वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को। 100 रुपीज की चीज है और हम उसको कितने में बेच रहे हैं? 90 में बेच रहे हैं। तो 10 रुपए का हमें क्या होगा? लॉस होगा ना। हाँ, तो डिस्काउंट जब हम अलाउ करते हैं ना, तो ये हमारे लिए एक लॉस होता है। ओके। एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। हमको डिस्काउंट मिलेगा कब? जब हम कुछ खरीदते हैं, परचेज करते हैं कुछ, यानी कि जब हम गुड्स करते हैं परचेज, तब हम डिस्काउंट रिसीव्ड करते हैं। यानी कि सामने वाला हमको अलाउ कर रहा है क्योंकि वो सेल कर रहा है, हम परचेज कर रहे हैं तो हम रिसीव कर रहे हैं। यानी कि हम 100 रुपीज की चीज 90 में लेके आ रहे हैं। तो 100 रुपए देने थे लेकिन दिए 90 ही, तो 10 रुपए का हमको क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। बोलते ना, मुझे डिस्काउंट मिला। मिला मतलब हमने रिसीव किया। और हमको डिस्काउंट कब मिलता है? जब हम गुड्स को परचेज करते हैं। तो परचेज करते हैं तब डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, और उस टाइम वो हमारे लिए फायदा होता है क्योंकि हम सस्ते में चीज लेके आ जाते हैं, तो वो प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से दो डिस्काउंट हो सकते हैं। हाँ, वैसे अगर बिजनेस में देखिए तो दो टाइप के डिस्काउंट्स होते हैं। अगर हम सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक तो होता है भैया ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा होता है? ट्रेड डिस्काउंट। हिंदी में बोलते हैं इसको व्यापारिक बट्टा, है ना। ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, ये बड़ा शानदार होता है। ये आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स पे लगे होते हैं 10% ऑफ, 15% ऑफ, 20% ऑफ। कुछ कुछ लोग तो हद ही कर देते हैं, 50% ऑफ, 90% ऑफ, है ना। बहुत ज्यादा पोस्टर्स पर या ऑनलाइन वेबसाइट्स पर हम देखते हैं इतना परसेंट ऑफ, 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 पता नहीं कितना परसेंट ऑफ। तो ये जो डिस्काउंट हम देते हैं वो इसलिए क्यों देते हैं? इसका मकसद क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है? कस्टमर को अट्रैक्ट करना, जो ग्राहक है उसको आकर्षित करने के लिए। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है, और इसमें अधिकतर ऐसा ही होता, अधिकतर कह रहा हूं। देखो, हर चीज की संभावना होती है, पॉसिबिलिटीज होती है। मैं कह रहा हूं अधिकतर, सामान्य रूप से ऐसा होता है, सामान्यतः ऐसा होता है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए पहले प्राइस बढ़ा दी जाती है। किसी प्रोडक्ट की पहले सेल प्राइस बढ़ा दी, वास्तव में प्रोडक्ट 100 रुपीज का है विथ प्रॉफिट, उसको कर दिया 150 रुपए का। पहले प्राइस बढ़ा दी और फिर उसके बाद 50 रुपए उसमें डिस्काउंट कर दिया, या बढ़ा के 200 रुपए कर दिया प्राइस को। 100 रुपीज का प्रोडक्ट है, सेल प्राइस 100 है, उसको 200 रुपए प्राइस कर दी, तो 200 रुपए हो गया। अब उसमें हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वास्तव में प्राइस कितने की हो गई? 100 की। डिस्काउंट के बाद में
ओके, तो अब यहां कहने का मतलब ये है कि इस केस के अंदर हमको लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो डिस्काउंट दिया जाता है ना, ट्रेड डिस्काउंट, इसमें हमको लॉस कैसे हो सकता है? ये तो हम प्राइस बढ़ा रहे हैं जानबूझ के और फिर उसमें से डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसमें लॉस नहीं होता है। इसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है और ये लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है। जो लिस्ट प्राइस होती है ना, उस पे दिया जाता है इसको। ओके, एक होता है कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट वन इज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट यानी कि नकद बट्टा। ये कैश डिस्काउंट जो दिया जाता है ना बेटा, ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं दिया जाता, ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है। कस्टमर सोचे अरे वाह 50% डिस्काउंट मिल रहा, 200 की चीज 100 में मिल रही है, अरे वाह मजा आ गया, ले लेते हैं। ये कैश डिस्काउंट है, नकद बट्टा। ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं दिया जाता। ये दिया जाता है जब गुड सेल हो जाता है और कस्टमर से कैश वसूल करनी होती है, तो कैश पेमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ये दिया जाता है। कैश पेमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए या फिर कैश पेमेंट का सेटलमेंट करने के लिए, ताकि वो फटाफट पेमेंट दे दे, तुरंत भुगतान कर दे। हिंदी में अच्छा वर्ड है तुरंत भुगतान। यस, क्या वर्ड है? तुरंत भुगतान। कि सामने वाला फटाफट पैसा दे दे, उधारी नहीं रखा है। अगर उधारी रखा है तो भी फटाफट पैसा दे दे, तो उस टाइम दिया जाता है कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट देने का उद्देश्य सेल बढ़ाना नहीं होता है। कैश डिस्काउंट देने का उद्देश्य कस्टमर को अट्रैक्ट करना नहीं होता है। कैश डिस्काउंट तब दिया जाता है जब सेल या तो हो गई है उधार, अब सामने वाले से पैसा वसूल करना है और वो बोल रहा है मैं 2 महीने बाद में दे दूंगा। हम बोल रहे हैं उसको देख भाई 5-10% तेरे को डिस्काउंट दे देंगे, तो अगर इसी महीने पेमेंट कर देता है तो ये प्रोडक्ट बिक गया। अब कैश फटाफट आ जाए, रिकवरी कैश की वसूली फटाफट हो जाए, सेटलमेंट पेमेंट का फटाफट हो जाए, उसमें देरी ना हो, तो उसके लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो कैश डिस्काउंट होता है। ओके, और ट्रेड डिस्काउंट क्यों जाता है? कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। अधिकतर ये जो डिस्काउंट दिया जाता है ना, इसीलिए आपके स्कूल्स वगैरह में आपको सिखाया होगा कि अधिकतर ये जो डिस्काउंट दिया जाता है ना, क्रेडिट सेल पे दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? क्रेडिट सेल पे, उधार विक्रय पर। अधिकतर मैं कह रहा हूं सामान्यतः, इसका मतलब ये नहीं हर बार उधार पे, नकद में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों डिस्काउंट कैश में साथ में आ सकते हैं, कैश सेल्स पे भी हो सकता है, बट मैं कह रहा हूं अधिकतर ये देखने को मिलता है कि ये वाला डिस्काउंट क्रेडिट सेल पे दिया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं सेल्स पे दिया जाता है, विक्रय पे दिया जाता है। जब विक्रय करते हैं तब दिया जाता है। लेकिन ये वाला डिस्काउंट जो है ना, ये कैश पेमेंट का सेटलमेंट करने के लिए दिया जाता है। इस डिस्काउंट को देने की वजह से हमें लॉस नहीं होता कभी भी। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम वास्तव में 100 रुपीज का प्रोडक्ट है, उसको कम नहीं कर रहे हैं, हम पहले प्राइस बढ़ा रहे हैं फिर डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमको लॉस कहां से हुआ? लेकिन इसमें हमको लॉस होता है। यस, और क्वेश्चन में सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, फिर कैश डिस्काउंट दिया जाता है, याद रखना। आया समझ में? तो कुछ जनरल एंट्रीज करा के मैं आपको समझाता हूं। यहां तक एक बार थम्स अप भेजो। आई थिंक कुछ खोपड़ी के अंदर गया होगा, दिमाग के अंदर। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। हम बढ़ते हैं आगे और करते हैं कुछ तूफानी, मतलब एग्जाम्पल। तूफानी तो क्या करेंगे, एग्जाम्पल करते हैं। देखो, गुड्स सोल्ड टू राम ₹10,000, ट्रेड डिस्काउंट मान लेते हैं 10%। गुड्स बेचा है किसको? राम को। कितने का? 10,000 रुपए का। और ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। अब ट्रेड डिस्काउंट बोल दिया, क्यों दिया होगा? कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये हमारे लिए ना लॉस होता है ना प्रॉफिट होता है। वैसे प्रॉफिट तो होगा ही कैसे, बेचते टाइम जब हम डिस्काउंट देते हैं तो लॉस होता है, मैंने बताया आपको। ओके, अब इस केस में देखो, कैश ना आएगा ना जाएगा। क्यों? राम को गुड सेल कर रहे हैं ना, इसलिए कैश नहीं आएगा।
अरे ये क्या बात हो गई, राम को गुड्स करो बोले श्याम को करो, कैश तो आएगा ना बेटा, पर्सन का नाम दिया हुआ है, व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, उधार है, तो उधार में ट्रांजैक्शन अभी नहीं होगा, बाद में होगा। यस, राम जो है वो कौन है, पर्सन है, और ये क्या कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं, वो रिसीव कर रहे हैं गुड्स को, तो रिसीवर है, और रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट। गुड्स जो है वो गोज आउट है, तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, देखो यहां पर, देखो बेटा जी यहां एंट्री क्या होगी, यहां एंट्री हो जाएगी राम अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो है रिसीवर, और पर्सनल रूल याद है ना, रिसीवर को क्या करो, डेबिट। क्या रिसीव कर रहा है राम, गुड्स रिसीव कर रहा है क्योंकि हम बेच रहे हैं। दूसरा है मॉडर्न रूल, राम एसेट है, क्यों, पैसे लेने हैं उससे, डेटर है, ओके। तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ओके, सेल्स क्रेडिट क्यों, क्यों गोज आउट। सर डिस्काउंट आएगा ना, डेबिट क्रेडिट नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट हमारे लिए लॉस वगैरह नहीं होता है, ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है, ओके ठीक। बट डिस्काउंट तो दिया, राम हमको 10,000 रुपए देगा क्या, अगर राम को हम बोले कि भाई 10,000 रुपए दे, तो राम बोलेंगे ये गेला है क्या, फिर मेरे को काहेगा डिस्काउंट दिया तुमने, है ना, तो डिस्काउंट तो लेस करना पड़ेगा। तो यहां पर 10,000 रुपीज आने थे, लेकिन उसमें से 10% डिस्काउंट, अब डिस्काउंट का अमाउंट कितना हो जाएगा, 10,000 है सेल प्राइस, उसका 10% कर दो, हो गया 1,000। तो 1,000 हमको नहीं जाएंगे, नहीं मिलेंगे, तो राम हमको कितने देगा फ्यूचर में, 9,000 रुपए। और वास्तव में इस गुड्स की वैल्यू भी कितनी थी, 9,000 ही थी, वो 1,000 रुपए तो हमने जानबूझ के बढ़ाया था, अट्रैक्ट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, ओके, किसको, कस्टमर को, हाँ ग्राहक को, कस्टमर मतलब ग्राहक। तो एक तो हो गई ये एंट्री, मान लेते हैं ये फर्स्ट एंट्री, ठीक है, गुड सोल्ड टू राम, या नरेशन लिख सकते हो आप, टू राम, ठीक है। जनरल एंट्री बना के करनी होती है, एंट्रीज आपको पता है, लेकिन मैं तो यहां पर समझाने के लिए आपको ऐसे ही करवा रहा हूं, ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। यस, सेकेंड एंट्री देखो, अब क्या हुआ, मान लेते हैं ये एंट्री जो है वो है 10 जनवरी की, ठीक है, या 10 जनवरी की मान लो। अब क्या हुआ, 20 जनवरी को हम क्या कर रहे हैं, कैश रिसीव्ड, भाई राम पैसे तो देगा ना हमको, हाँ तो राम दे रहा है भाई, कितना कब दे रहा है, 20 तारीख को, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम रुपीज 8,500 इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट। राम से कितने मिल गए, 8,500, फुल सेटलमेंट मतलब सेटलमेंट हो गया। अब राम इसके बाद हमको कुछ ना देने वाला, इसका मतलब पक्का कैश डिस्काउंट है। हो सकता है राम से मांगते तो 9,000 रुपए थे, लेकिन हमने राम को बोला होगा अगर अभी देता है तो 8,500 में सेटलमेंट कर देंगे, तो राम ने फटाफट पकड़ा दिए होंगे, इसीलिए जल्दी पैसा आ गया। देखो 10 दिन पास बाद में पैसा आ गया। तो इस केस में देखो, एक तो पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, ओके, और गिवर कौन है, राम, तो राम क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। लेकिन पैसा कितना आया, 8,500, राम से मांगते कितने थे, 9,000 रुपए। ये देखो राम जितने से डेबिट है उतने से तो क्रेडिट होगा, तब भी तो फुल सेटलमेंट बोलेंगे ना। अगर मैं यहां 8,500 लिख दूंगा ना, तो फुल सेटलमेंट कैसे हो गया, अभी भी फिर 9,000 से डेबिट है राम, क्रेडिट 8,500 से करेंगे तो 500 से डेबिट रह जाएगा ना, इसका मतलब 500 हम राम से मांगते हैं, लेकिन राम ने तो बोला फुल सेटलमेंट हो गया है, राम अब रुपया देगा नहीं, तो इसके अकाउंट को क्लोज करो, डेटर को पूरा खत्म कर दो, तो 9,000 क्रेडिट हो गया। और वास्तव में सही है, 9,000 रुपए आने थे, लेकिन आए कितने, केवल 8,500, तो 500 रुपए का क्या हो गया हमें लॉस। और एज पर नॉमिनल लॉ, नॉमिनल लॉ नहीं, नॉमिनल रूल, एज पर नॉमिनल रूल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। समस्त खर्चों और हानियों को डेबिट करो, समस्त लाभों और आय को क्रेडिट करो। तो खर्चा है तो डेबिट करो, यहां लिख देंगे हम डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500।
कैश के ऊपर जो डिस्काउंट दिया जाता है वो कैश डिस्काउंट होता है, वो हमारे लिए लॉस होता है, इसलिए उसको रिकॉर्ड करते हैं। जो हम लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं वो ट्रेड डिस्काउंट होता है, अधिकतर क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है, और वो हम अमाउंट में से तो लेस करते हैं, सेल प्राइस में से तो लेस करते हैं, लेकिन हम उसको डेबिट नहीं करते। बताइए। वेरी गुड। आइए अब हम मिलकर के करते हैं परचेज के ऊपर। ये तो हो गया हमारा सेल के ऊपर। अब जनवरी वाला महीना चल ही रहा है, तो चलिए हम कर देते हैं 21 जनवरी को क्या हुआ। हमने किया गुड्स परचेज, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम रुपीज, कितना कर लो 20, चलो 20,000 गुड्स खरीदा है श्याम से 20,000, और हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है, ट्रेड डिस्काउंट मिला है, मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं 10%। ओके, हर बार 10 नहीं होगा, मैं तो ऐसे ही एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि 10%। इस बार परचेज कर रहे हैं तो गुड्स कम्स इन, हाँ जी, तो डेबिट। ओके, श्याम पर्सन है और श्याम कौन है इस बार, गिवर है। कैसे, हम खरीद रहे हैं, वो हमें बेच रहा है, श्याम से गुड्स खरीद रहे हैं, श्याम से गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो श्याम गिवर हो गया, तो श्याम को क्या कर देंगे, क्रेडिट, एज पर पर्सनल रूल। पर्सनल रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो श्याम गिवर है तो क्रेडिट। 20,000 रुपीज, नो ट्रांजेक्शन, क्यों, उधार है ना, श्याम का नाम आ गया, मतलब क्रेडिट परचेज है, और उधार में पैसे का लेन देन नहीं होता, वरना उसको उधार कैसे बोलेंगे। ट्रेड डिस्काउंट 10% जरूर है। ओके, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन लिस्ट प्राइस में से लेस कर देंगे। ओके, तो डेबिट करना है गुड्स को, लेकिन गुड्स डेबिट ना करेंगे, उसकी जगह हम क्या करेंगे, परचेज। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट। ओके, टू श्याम, क्योंकि गिवर है, पहला रीजन, हमें गुड्स दे रहा है इसलिए, और दूसरा रीजन क्रेडिट होने का, शाम को हमें पैसा देना है, शाम मतलब श्याम, शाम नहीं, शाम को पैसा देना है, हो सकता है, तो श्याम को पैसा देना है, तो श्याम हमारा क्रेडिटर है, हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब जनरेट होती है तो क्रेडिट करते हैं, मॉडर्न रूल के हिसाब से भी बता देता हूं। लेकिन कितना, 20,000 थे, लेकिन उसमें डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 20 का करो 10%, तो डिस्काउंट हो गया 2,000, तो 2,000 लेस कर दो, इसका मतलब हम गुड्स हमने कितने में परचेज किया, 18,000 रुपीज की। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम ऑन 10% डिस्काउंट, ऐसा भी आगे लिख सकते हो। अब मान लेते हैं हम 25 जनवरी को श्याम का संदेशा आया, किसका आया, श्याम का संदेशा। श्याम क्यों भेजेगा, जो पैसे, जिसको पैसे लेने होते हैं ना, वही मैसेज भेजता है, जिसको देने हैं वो तो मुंह छुपाता इधर उधर, अधिकतर देखा होगा ना। तो श्याम को हमसे पैसे लेने, तो श्याम का मैसेज आया, संदेशा आया, और श्याम ने बोला, भाई साहब देखो 18,000 रुपये मांगता हूं, लेकिन अगर आप मेरे को आज 25 जनवरी को पैसा दे देते हो तो थोड़ा डिस्काउंट दे दूंगा। यानी कि श्याम कैश को अट्रैक्ट करने के लिए हमें डिस्काउंट दे रहा है, तो उसको बोलेंगे कैश डिस्काउंट। तो फुल पेमेंट टू श्याम रुपीज, मान लेते हैं 17,600 इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, श्याम को हमने कितना पेमेंट कर दिया, 17,600 का फुल सेटलमेंट, मतलब हम 17,600 लेने के लिए राजी हो गया, मांगता हमसे 18,000 है, और फुल सेटलमेंट में बाद में हमसे नहीं मांगेगा। तो इसका मतलब कैश को अट्रैक्ट करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जा रहा है कैश डिस्काउंट होता है, और वो हमारे लिए प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है। लेकिन यहां पर लॉस कैसे होगा, 18,000 श्याम को देने थे, लेकिन श्याम को 17,600 ही देने हैं, वो राजी हो गया 17,600 में, तो 400 का फायदा हो गया। ओके, यस,
तो यहां पर कैश जाएगा, यस कैश तो जाएगा, कैश अकाउंट कितना जाएगा इस बार 17,600। ओके श्याम देखो यहाँ क्रेडिट है, यहाँ डेबिट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि क्रेडिटर खत्म, लायबिलिटी खत्म मॉडर्न रूल के हिसाब से। और अगर ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से देखें तो श्याम रिसीवर है, क्या रिसीव कर रहा है 17,600, लेकिन श्याम को देने कितने थे 18,000, लायबिलिटी तो 18,000 की खत्म हुई, 18,000 देनी थी, 17,600 ही दिए, तो 400 रुपए का हमको फायदा हो गया। और एज पर नॉमिनल रूल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट बट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। इनकम और प्रॉफिट क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। यहां पर 400 रुपए का फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो क्रेडिट करेंगे टू डिस्काउंट। ये कौन सा, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। ये हो गया आपका डिस्काउंट का मामला। बताइए हाँ जी, करो रिप्लाई फटाफट। फिर एक और आपको एग्जांपल कराता हूं, फिर कुछ होमवर्क दूंगा मैं आपको, ठीक है? ओके चलो बढ़िया। अब देखो एक और हम एग्जांपल लेके इस एक और प्रॉब्लम आती है उसको कर लेते हैं। 25 जनवरी चल रही है, चलिए जनवरी को ही चलने देते हैं और हम बात करते हैं 28 जनवरी की। 28 जनवरी को क्या हुआ देखिए, हमने गुड्स सोल्ड टू रमेश रुपीज 10,000, ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड चलो कंटिन्यू में लेते हैं इसको, एंड आगे तो बोलो सर, बोल रहा हूं भैया, कैश डिस्काउंट 5%। गुड्स सोल्ड किया है किसको, रमेश को। रमेश को गुड्स बेच दिया कितने का, 10,000 रुपए का। ट्रेड डिस्काउंट कितना 10%, फिर कैश डिस्काउंट कितना 5%। अब कैश डिस्काउंट का मतलब पता है क्या है, ये क्यों अट्रैक्ट किया जाता है ट्रेड डिस्काउंट, ताकि गुड्स बिक जाए और कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए, रमेश अट्रैक्ट हो जाए। तो रमेश को हमने अट्रैक्ट करने के लिए रमेश को बोला, हाय रमेश 10% डिस्काउंट मिल रहा है, अगर तू गुड्स लेता है कितने में, 10,000 में, तेरे को 9,000 में पड़ जाएगा। तो रमेश आ गया, रमेश ने बोला चलो दे दो, और रमेश ने बोला 10,000 का है ना 10% डिस्काउंट, अच्छा 9,000 रुपए देने हैं, ठीक है ले लेना कल। और रमेश निकलने लग गया गुड्स लेके। हमने बोला ए रमेश हेलो, अगर तू अभी पैसे देता है तो 5% और डिस्काउंट मिलेगा। रमेश हाथों हाथ पैसे दे देता है, तो उधारी टल गई। तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट हो गया आपका, कैश को अट्रैक्ट करने के लिए, कैश का सेटलमेंट फटाफट करने के लिए, ताकि उधारी ज्यादा ना रहे। तो इसमें एंट्री क्या करेंगे, देखो यहां यानी कि ये कैश है, पूरा का पूरा कैश सेल्स है, उधार नहीं है। क्यों, कैश डिस्काउंट कब होता है, जब कैश सेल होती है, ठीक। तो यहां पर क्या होगा, देखो बेटा, सबसे पहले तो गुड्स गोज आउट, वस्तु जा रही है, गुड्स गोज आउट है, तो क्या करेंगे क्रेडिट। रमेश नहीं आएगा क्योंकि कैश है, हाँ बट कैश रिसीव होगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो एंट्री क्या होगी पता है बेटा, अब देखना आप, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। उधार क्यों नहीं है बेटा, उधार इसलिए नहीं है क्योंकि कैश डिस्काउंट दिख रहा है क्वेश्चन में, तो उधार कैसे हो सकता है। हाँ ओनली ट्रेड होता तो मैं उधार मान लेता। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन कितना, अब देखिए दो, यहां वर्किंग नोट देखिए। सबसे पहले सेल प्राइस कितनी है 10,000, इसमें से हम लेस क्या करते हैं बेटा, याद है ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लेस होता है। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 10,000 का 10% कितना हो गया, 1,000 रुपए, वो लेस हो गया। तो अब लिस्ट प्राइस पीछे कितनी बच गई, 9,000 रुपए। तो सेल्स कितने की है, वास्तव में 9,000 की है, क्योंकि आपको पता है ना ट्रेड डिस्काउंट तो हम लेस ही करते हैं सीधा सेल्स में से, तो मैंने लेस कर दिया। लेकिन उधार होता ना तो यार रमेश करके 9,000 कर देता, लेकिन पैसा आ रहा है
तो कैश डिस्काउंट भी है। अब कैश डिस्काउंट कितना है तो देखिएगा, एक सेकंड बस इसको थोड़ा सा छोटा करके ऊपर कर दूं। यस, हाँ, अब क्या है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट पता है किस पे, 10,000 पे नहीं मिलता। ट्रेड डिस्काउंट लेस होने के बाद जो प्राइस आती है उस पे कैश डिस्काउंट मिलता है, ये याद रखना। तो यहां लेस हो जाएगा, लेस हो जाएगा यहां पर कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो दिया जाता है ना, वो इस प्राइस पे नहीं दिया जाता, लिस्ट प्राइस पर। ट्रेड डिस्काउंट लेस होने के बाद जो प्राइस आती है उस पे दिया जाता है। वो कितना है, 9,000। और कैश डिस्काउंट कितना है, 5%। ये कितना हो गया, 450, 450 रुपए। तो यहां आ जाएगा 8,550। तो इसका मतलब हमको पैसा कितना मिलेगा, 8,550, लेकिन मिलना कितना था, 9,000। तो 450 रुपए का क्या होगा, हमको लॉस हो गया। और वो कौन सा लॉस है, वो कैश डिस्काउंट है। और कैश डिस्काउंट आपको पता है लॉस होता है, और उसको हम एंट्री में लिखते हैं, कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ये हो गई एंट्री। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ओनली लेस होता है। तो 10 था, 1,000 रुपए लेस हो गया, 9,000 यहां लिख दिए। सेल्स गुड्स 9,000 का था, लेकिन उसके बदले में मिले कितने, 8,550, क्योंकि 450 का हमने कैश डिस्काउंट दे दिया। और कैश डिस्काउंट लॉस होता है, इसलिए मैंने उसको रिकॉर्ड भी कर दिया, क्योंकि 9 के बदले 8,550 रुपए ही मिले। तो इस तरीके की एंट्री आए।